नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ साथ रिवाइज करेंगे कक्षा 9th के पाठ नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के प्रश्न उत्तर। ये वे प्रश्न उत्तर हैं जो आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। इनमें से एक प्रश्न, और ये प्रश्न जो हैं आपके पूरे लेसन को कवर भी करते हैं। भारत का जैसे कि भौतिक स्वरूप यानी कि भारत की अलग अलग पृष्ठभूमि, जिसमें पहाड़ पर्वत, फिर उसके बाद मैदान, उसके बाद मरुस्थल, उसके बाद आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह और तटीय मैदान। तो 6 भाग हैं। इसके आधार पर हमारा ये लेसन जो है तैयार किया गया है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमने कोशिश की है कि प्रत्येक भाग को उठाएं, उसको समझाएं और आप आसानी से मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे यदि आप यहाँ से प्रश्न उत्तर करते हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। अगर आप मैप देखें तो मैप में जो इंडिया का मैप है उसमें ऐसे स्थिति है। तो जो यहाँ का एरिया है वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसीलिए वो क्या है, वो क्या कहलाता है, पर्वतीय भाग। वो पर्वतीय भाग कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को यदि हम एक संयुक्त नाम दें तो वो क्या होगा, पूर्वांचल। इसका दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या है, पूर्वांचल। उसके बाद है, गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिम तटीय पट्टी है उसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार। जो पूर्वी घाट है उसका सबसे ऊंचा शिखर जो है उसका नाम क्या है, महेंद्र गिरी। फिर उसके बाद थोड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं, भूगर्भीय प्लेटें क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पृथ्वी के अंदर जो तरंगे उठती हैं, संवहन तरंगे जो उठती हैं, जो वो धरातल पर आती हैं, यानी कि जमीन पर आती हैं, तो पृथ्वी की ऊपरली परत को पाड़ देती हैं। वो तोड़कर उसे बड़े बड़े टुकड़े कर देती हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में बांट देती हैं। बस उन्हीं भूखंडों को भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर से उठने वाली तरंगे जब धरातल पर की ओर आती हैं तो पृथ्वी की ऊपरली परत को तोड़कर उसे बड़े बड़े टुकड़ों में बांट देती हैं, जिसे भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। आज के कौन से महाद्वीप, जो इस समय महाद्वीप हैं, हमारे 7 महाद्वीप हैं, इनमें से कौन कौन से महाद्वीप जो थे वो गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप। यानी कि आप कह सकते हैं जो हमारी भूमध्य रेखा है उससे नीचे वाले पोर्शन के। उसके बाद है भाबर। भाबर में क्या आएगा, जहाँ नदियाँ पर्वतों से निकलते ही मैदान में प्रवेश करने से पहले अपने साथ जो भी कंकर बजरी लाई होती हैं उन्हें वहां पर जमा कर देती हैं और उस मैदान को भाबर कहते हैं। जो भी कंकर वो अपने साथ लाई होती हैं उसे क्या करती हैं, उसे वहां पर जमा कर देती हैं, और जब जमा करती हैं तो उसका वो जो पोर्शन बन जाता है उस मैदान को ही भाबर कहा जाता है। उसके बाद है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताने हैं। यानी कि हम देखो, हमने आपको बताया शुरू में ही कि क्या है कि सबसे पहले पर्वत है, फिर मैदान है, फिर मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद प्रायद्वीपीय पठार है, फिर तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। लेकिन अब जो हिमालय पर्वत ही है यानी कि पर्वतीय भाग है, उसी हिमालय पर्वत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहा जाता है, तीसरा है बहाय हिमालय जिसे शिवालिक भी कहा जाता है। उसके बाद है, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में जो पठार स्थित है उसे क्या नाम दिया गया, मालवा का पठार। भारत के उन द्वीपों के नाम बताएं जो प्रवाल भित्ति के हैं, और इसका सही आंसर है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये प्रवाल भित्ति के हैं। उसके बाद है, बांगर और खादर में क्या अंतर है। देखिए, ये जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं।
बांगर और खादर क्या हैं? जलोढ़ मृदा के दो प्रकार। वह क्षेत्र जहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि वो क्षेत्र जो प्राचीन पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, बांगर कहलाता है। जबकि वह क्षेत्र जो नवीन जलोढ़ मृदा से बना है, उसे खादर कहा जाता है। बांगर क्षेत्र में वर्तमान समय में बाढ़ कम आती है, वर्षा कम आती है होती है, जबकि खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नई जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, यानी कि वर्षा तो एटलीस्ट बहुत अच्छी होती है। बांगर क्षेत्र जो है वो असल में कंकर है उसमें, तो वो कम उपजाऊ है, और जो नवीन जलोढ़ मृदा है वो अधिक उपजाऊ है, यानी कि खादर उपजाऊ है। ये नदी घाटियों से दूर है, जबकि जो खादर है वो नदी घाटियों के पास वाला एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? दक्षिण के पठार में जो पूर्वी सिरा है उसे पूर्वी घाट कहा जाता है, और दक्षिण के पठार के पश्चिम वाले सिरे को पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी के समांतर है, तो ये अरब सागर के समांतर है। उसके बाद है पूर्वी घाट सतत नहीं है। सतत मतलब एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया, इसलिए समान नहीं है, स्थिर नहीं है। जबकि पश्चिम घाट का जो पश्चिम तट है, वो पश्चिमी घाट है, वो सतत पहाड़ियों के रूप में है, इसे केवल दर्रों के से ही पार किया जा सकता है। फिर है पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिम घाट की ऊंचाई अधिक है और अनाईमुड़ी इसका सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्वी घाट पर वर्षा की मात्रा कम होती है, पश्चिमी घाट पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख भू आकृतीय विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? इसका सही आंसर है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है तटीय मैदान, फिर है द्वीप समूह। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार में क्या अंतर है? हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भूखंड है, इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है। हिमालय का निर्माण वलन क्रिया द्वारा हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो अग्नि और कायात्री चट्टानों से मिलकर बना है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदानीरा हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां मौसमी हैं। इसमें खनिज की मात्रा कम होती है, इसमें सभी प्रकार के खनिजों का भंडार है। उसके बाद है हिमालय में 3 श्रेणियां, विशाल हिमालय, मध्य हिमालय और बहाय हिमालय में बांटा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, मालवा का पठार, दक्षिण का पठार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से बना है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना है। ये मैदान 24 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 के बीच चौड़ा है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सिंधु नदी तंत्र का मैदान, यह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। यह रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में भी है। गंगा नदी का मैदान, इसका विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब इस एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ये असम राज्य के मध्य में स्थित है। इसकी रचना ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भाबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नदी पर्वतों से निकलने वाले, जैसे जब नदियां पर्वतों से निकलती हैं तो मैदान में प्रवेश करती हैं, अपने साथ जो रेत कंकड़ लाती हैं, बजरी, उसको जमा कर देती हैं और उससे बने मैदान को भाबर कहा जाता है। तराई क्या है? ये भाबर के दक्षिण में पड़ता है, दलदली है और घने वनों वाला एरिया है। नेक्स्ट है बांगर, यह क्षेत्र जहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है बांगर कहलाता है। खादर, वह क्षेत्र जहाँ नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसे खादर कहलाता है। निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणियां करें। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में फैला हुआ है।
इन पर्वतों की औसत ऊंचाई 3700 से 3900 मीटर है। इसका निर्माण पर्वतित शैलों से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसमें पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं हैं। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख शहर धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, डलहौजी, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग है। जबकि मध्यवर्ती उच्च भूमि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को हम मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। ये कठोर आग्नेय और अवसादी शैलों से बना है। नर्मदा नदी इस भूखंड को 2 भागों में विभाजित कर देती है। उत्तरी भाग की एक सीमा पर विंध्याचल है, जबकि दूसरी भाग पर जो है अरावली है। अरावली और विंध्याचल के बीच का जो एरिया है उसे मालवा का पठार कहा जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा और केन है। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकरी है। और इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं। इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ये बड़ी संख्या में है। ऐसा माना जाता है कि ये पानी में डूबी पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसी द्वीप समूह में है। और दूसरा द्वीप समूह है लक्षद्वीप। ये अरब सागर में स्थित है। पहले इसको लकाद्वीप या मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था, परंतु 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। द्वीपों का यह जो समूह है वो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। उसका प्रशासनिक कार्यालय कावारत्ती है। तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, पहले क्या है, हमने द्वीप समूह दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दोनों पढ़ लिए। अब उसके बाद अगर हम टिप्पणी करनी थी तो मध्य हिमालय, यानी कि जो हिमालय पर्वत के हम 3 भाग पढ़े थे उसमें से। और जब हमने बात करनी थी मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो ये किस में से आती हैं? ये आती हैं पठारों में से। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का उत्तरी मैदान। पहले हमने बताया कि कौन सी नदी तंत्र से बना है, कितने वर्ग में फैला हुआ है, और हमने बताया कि मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। फिर उसके बाद हमने तीनों नदी तंत्र बताए। फिर हमने बताया आकृति के आधार पर 4 प्रकार का होता है, भाबर, तराई, बांगर और खद्दर। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर, उसके अलग अलग आकृतीय भाग। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बांगर, खादर जरूर आता है। तो इस प्रकार से ऊपर हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देखे। ये सभी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित तौर पर, साथ में ही एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी इस लेसन में से अवश्य आएगा। और इसमें से जो हिमालय पर्वत और पठारीय भाग है उसका अंतर जो है वो आपको 10th में भी आ सकता है। इवन कि आपको यहाँ पर बांगर, खादर का अंतर भी 10th में आएगा। पूर्वी पश्चिम घाट का अंतर भी जो है वो 10th में आ सकता है। सो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करें कि आप सदा खूब तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें, अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।